हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो उड़ान बैच है उसमें क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसका जो इंग्लिश मीडियम का वन शॉट वीडियो है वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाएंगे। इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इतनी श्योरिटी रखता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके किसी भी बोर्ड में से कोई भी नंबर जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, सारे नंबर जो है वो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा क्विज भी देने वाला हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये याद रख लीजिएगा कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ये आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, बहुपद इसको हम कहते हैं। ये जो चैप्टर है वो टोटल 5 मार्क का है, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और 1 मार्क के 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बात ही है कि जो चैप्टर है वो टोटल 5 मार्क का रहेगा। इसमें क्या क्या चीजें हमको कवर करना है वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं, बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये याद रखिएगा, इसमें हमको जीरोस फाइंड करना सीखना आएगा। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। एक दो ही टॉपिक है इसके अंदर, एक तो जीरोस फाइंड करना रहेंगे आपको, ठीक है ना, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपको सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, उससे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना रहेगा। सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम चैप्टर की खुशी खुशी स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको चैप्टर का नेम ही याद रखना है, पॉलिनोमियल्स जो है वो आपका चैप्टर है और ये आपकी बुक का 2nd चैप्टर है मैथमेटिक्स का। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहां से आसानी से मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम आप याद रखेंगे, पॉलिनोमियल्स जो है वो आपके चैप्टर का नेम रहेगा। ये पॉलिनोमियल जो है वो आपका चैप्टर है। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 2, ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक नंबर ले लिया है 2। तो 2 जो है वो अभी एक नंबर है, ठीक है ना, 2 को अभी देखेंगे तो ये एक नंबर है हमारे सामने। लेकिन जैसे ही मैं 2 के साथ में कोई सा भी वेरिएबल लगा देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने x लिख दिया, तो ये हो चुका है अब 2x। तो ये एक पॉलिनोमियल का काम कर रहा है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल मतलब कि कोई भी वेरिएबल उसके साथ लग जाना, ठीक है, चाहे ऐड कर दो, चाहे मल्टीप्लाई में लिख दो, है ना, चाहे डिवाइड में भी लिख सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, तो वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपके सामने यहाँ पे टाइप को पहले से ही जनरेट कर दिया, लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो पावर होती है, डिग्री जो होती है वो 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री, उसे ही हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 1 होगी। ये आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी वो 2 रहेगी, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो रहती है वो 2 रहती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर होता है आपका 3rd नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 3 होती है। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ऐसा बोल देते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सो दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप है, और अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का टाइप होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b, है ना, मतलब x की हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो 1 रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 2, मतलब कि x की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 2 रहेगी। फिर हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 3, मतलब कि x का जो पावर रहेगा वो रहेगा 3। ये चीजें आपको कॉमन चीजें हैं, ये तो आपको कम से कम एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं आपके सामने, लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। उसके बाद में इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म रखा है हमने ax प्लस b, जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होता है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ये क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ए एक्स प्लस बी में ए एक्स क्या है ना, ये चीज हमको समझना है कि मैंने ये जो ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है इसमें ये ए और बी है क्या चीज है। तो याद रखो x के साथ में जो लिखा हुआ है वो x का कॉफिशिएंट है, और b जो है वो एक नॉर्मल नंबर मान सकते हो आप इसको, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपके सामने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो a और यहां पे b जो आ रहा है वो हो जाएंगे आपके यहां पे कॉफिशिएंट, ये आपको याद रखना है, ये कॉफिशिएंट हो जाएंगे। और c की अगर मैं बात करता हूं तो c को आप एक कांस्टेंट मान सकते हो। यहां पर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में देखेंगे तो a b और c जो है वो कॉफिशिएंट हो जाएंगे, और जो d रहेगा वो यहां पे किसका काम करेगा, एक कांस्टेंट नंबर का काम करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गए इसके तीन अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड मेनली चैप्टर में क्या पढ़ना है। चैप्टर में हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो उसी को उठा लेते हैं, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसके इज इक्वल टू में 0 लिख देता हूं, मान लीजिए मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में 0 ले लेता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहकर ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात भी आपको याद रखनी है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0 कहेंगे। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही है। अब एक और चीज देखना है, इस चैप्टर में हमको किसको पढ़ना है, तो चैप्टर में हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यही हमारा मेन मोटिव रहेगा इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ यही हमको पढ़ना है ना। बाकी लीनियर और क्यूबिक तो इस चैप्टर में है ही नहीं, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देखना है। अब हम बात करते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, तो याद रखना सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होता है सर, जीरोस होते हैं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद में x की जो वैल्यू आती है, x की जो वैल्यू आने वाली है वही क्या रहेंगी, इसके जीरोस रहेंगी। और जीरोस होता क्या है तो वो भी समझ लीजिए, जीरोस वो नंबर होते हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल को, मतलब हमारे दिए गए पॉलिनोमियल को क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, इसमें जो x की वैल्यूज आएंगी वो यहां पे अगर मैं पुट कर देता हूं, x की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको मैं अगर यहां पुट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमको मेनली यहां पे समझना है। आगे हम बात करते हैं दूसरे में मेनली, और दूसरा क्या रहने वाला है हमारा, यहां पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। चलिए अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, अल्फा और बीटा मतलब एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही अल्फा और बीटा बनेंगी। यहां पर भी अल्फा और बीटा जो रहेंगी वो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएंगी ना वही बनेगी, है ना। एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, तो एक को हम अल्फा ले लेंगे और एक को हम बीटा ले लेंगे। अब बात करते हैं कि ये ए बी और सी क्या है, तो ए बी और सी जो होते हैं वो हमारे यहीं से ली गई वैल्यूज होती है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है, बी की वैल्यू -3 हो गई है, और सी की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ये हो गई है आपकी ए की, बी की और सी की वैल्यूज। ये बात भी आपको दिमाग में अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है सर, ये फॉर्मूले कब यूज करना है, इन फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमको हमारे दिए गए पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना होगा, तब ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए काम आएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन को हम जल्दी देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो रिवीजन हो रहा है वो थोड़ा सा रैपिड रिवीजन है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आना सीखने में, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो आप बोर्ड पे रखेंगे तो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10।
अच्छा, पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने की जो मेथड हमारे पास है, उस मेथड का नाम भी याद रखेंगे आप, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, मेथड का नाम हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब जो पोलिनोमियल हमें दिया है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, मैं एक बार बताता हूं आपको, पोलिनोमियल जो हमको दिया है उसे भी चेक कर लेते हैं। पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमको पोलिनोमियल दिया हुआ है। अगर मैं इसके इज इक्वल टू में 0 ले लेता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। इसे हमको इसके क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है और इसको वेरीफाई भी करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी नंबर है जिसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं उसे आपको देख लेना है ना। तो अपन देखेंगे कि कॉफिशिएंट क्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो यही याद रखो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है ना। एक्स स्क्वायर के साइड में 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट 7 है और 10 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, है ना। कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट वाले और आखिरी वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है ना। एकदम इजी स्टेप बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैं इस बॉक्स के अंदर इसको लिख लेता हूं, ये मैंने 10 को यहां लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में जो आपको मिडिल टर्म दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो मिडिल टर्म कितना है, यहाँ पे 7 हो गया, ये भी अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले क्या किया था, एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी नंबर था 1 था उसको अपन ने ले लिया है और लास्ट वाली डिजिट जो है उसको ले लिया है, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है हमने, 10 आया है और मिडिल टर्म हमारा कितना है, 7 है, तो मैंने वहां लिख दिया है। अब आपको आपके दिमाग में ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमको यहां पे सोचने हैं जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 10 मिल जाए और प्लस या माइनस करूं तो मुझे 7 भी मिल जाए। तो प्यारे बच्चों वो 2 नंबर हो सकते हैं 5 और 2। नंबर ऐसे लेना जो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर पाए, ठीक है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा और 5 को और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको 7 भी मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो 7 आएगा। नंबर जो ऊपर लिए हैं वही हमको नीचे भी लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये 1 लिखना नेसेसरी नहीं है तो एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 अगर आता है तो हम उसको रहने देते हैं। चलिए 7 की बात करते हैं। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर चेक करते हैं 7 को क्या लिखना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो यहां पर 5 + 2 आपके सामने लिखा हुआ है, इसी 5 + 2 को आपको उठा लेना है और यहां लेकर आ जाना है। कुछ भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में बहुत आसान है। जो यहां नीचे नंबर आए हैं इसको उठा के यहां ले आते हैं। तो 7 के सामने लिखा हुआ है 5 + 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया है 5 + 2, ठीक है। x सेम रहने देंगे और 10 भी सेम रहने देंगे। ये हो गया हमारा काम, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x² + 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 5x और 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x और 10 रहेगा सेम। कुछ भी नहीं करा है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं मैं। x² 5 का x में करा है 5x, 2 का x में करा है 2x और 10 सेम ही रहेगा। ये हमारे पास तैयार हो गए हैं पेयर्स, ठीक है। ये पेयर्स तैयार हो गए हैं। अब आता है मेन खेल, हमें यहां पे लेना है कॉमन, ठीक है। कॉमन हम देखते हैं कि दोनों में से कॉमन लेना है हमको, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखेंगे। अभी मैं यहां पे देखूं तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन में ले सकता हूं x को, यहां पे x एक ही बार है ना इसलिए, और यहां पे मैं x को ज्यादा से ज्यादा कॉमन लूंगा तो भी एक ही बार लूंगा। क्यों लूंगा एक ही बार, क्योंकि यहां पर एक बार है तो यहां पर भी हम एक ही बार ले सकते हैं। तो कॉमन लेने की बात करेंगे तो यूनिवर्सल कॉमन आएगा, x हमेशा ही आएगा, हर क्वेश्चन में ही आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा, है ना। तो x तो मैंने कॉमन ले लिया यहां से भी और यहां से भी। 2 बार क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहां पे 2 बार नहीं था, तो x एक बार बाहर चला गया है और एक बार अंदर अभी बच गया है। बिल्कुल सिंपल है, 2 बार था, एक बार बाहर गया, एक बार अंदर रह गया, और यहां से भी x बाहर चले गया है तो हमारे पास एक बार 5 जो है वो बच गया है। यहां से हम कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से याद रख लो, यहां पे x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। तो x को तो छोड़ दो, वो तो कॉमन आना पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमन कुछ ऐसी चीज ली जाए जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो। तो प्यारे बच्चों यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर 10 लिखा हुआ है, और 10 में कहीं ना कहीं तो 2 है ना, इसको समझें अपन।
तो ये हो जाएगा 5 2 10, जो कि मैंने पहले लिख के रखा है ना। 5 2 10 होते हैं। तो यहां पर कॉमन चीज पता है क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, 2 दोनों जगह पर है, तो 2 कॉमन ले लिया है और ये x सेम रहा, और यहां से 5 और 2 का मल्टीप्लाई था तो 2 बाहर गया है, तो हमारे पास बचा कौन है, अभी 5 बचा है। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो नंबर आएंगे वो दोनों सेम ही आएंगे आपके, अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन को सही कर रहे हो तो। अब इन दोनों, इस पूरे में से भी देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो इस पूरे में से भी कॉमन चीज पता है क्या है, x प्लस 5 ही है। ठीक है, और बाकी में जो नंबर बचे हुए हैं वो है x प्लस 2, और हम जीरो फाइंड कर रहे हैं तो इज इक्वल टू में 0 ले लिया। अगर मैं इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, अब हमको जीरोस निकालना है, तो मैं x प्लस 5 के इज इक्वल टू में भी 0 ले लेता हूं, और x प्लस 2 के इज इक्वल टू में भी 0 ले लेता हूं। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस का 5 होगी, और यहां पर x की वैल्यू माइनस का 2 होगी। ठीक है, इसे हम अल्फा कंसीडर कर लेंगे माइनस का 5, और इसे हम बीटा कंसीडर कर लेंगे माइनस का 2। ये हो गई है अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई है हमारे पास बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। लेकिन और ज्यादा एक्सीड करना है क्वेश्चन को तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं ना। अगर एग्जामिनर या एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि इसे वेरीफाई भी करके दिखाइए, तो प्यारे बच्चों वेरीफाई करने की जो ट्रिक होती है वो बहुत ही आसान होती है। 2 फॉर्मूले आपको मैंने बता रखे हैं। एक फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोस का, तो हम यहां लगा लेंगे सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करता हूं। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है -5, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है -2 इज इक्वल टू में माइनस। बी की वैल्यू हम यहां से चेक करेंगे, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू हो गया 7 और सी का वैल्यू हो गया 10। तो बी की वैल्यू 7 हो गई और ए की वैल्यू 1 हो गई। तो माइनस का 5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू में -7 है ना। आराम से समझो आप, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का, और यहां भी माइनस का 7। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना होता तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि होता है आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। चलिए हम चेक करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो अल्फा की वैल्यू थी माइनस का 5 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, यहां पर सी का वैल्यू हमारे पास 10 है और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और 5 2 हमारे पास 10 आएगा, और इज इक्वल टू में भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। एग्जाम में यहीं तक का पूछेगा तो यहीं तक का ही आपको करना रहेगा। चलिए इसका अगले वाले क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। रिवीजन करना है हम तो थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी रहेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने एक और नया क्वेश्चन आपके सामने ले रखा है, इसको भी बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमसे जरूर बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हमको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस ही फाइंड करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए x² माइनस 2x माइनस 8, तो करते क्या है, पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 8, और जो मेरे पास मिडिल टर्म है वो है 2। ठीक है, इसे इस तरह से हम लिख लेंगे, है ना। 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, और मिडिल टर्म 2 है तो 2 लिख लिया है। अब ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको इंटू करते हैं तो 8 आ जाता है, और प्लस माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है, और वो नंबर होंगे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 4 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। या तो प्लस करने पे काम बन जाए या फिर माइनस करने पे काम बन जाए, दोनों ही सिचुएशन सेटिस्फाइड रहेंगी। तो माइनस करने से काम हो गया। नंबरों को ऐसे लेना जो ऊपर भी काम करे और नीचे भी काम करे। ठीक है, तो आप सुनो जरा, अगर मैं 4 के अलावा कुछ दूसरा लेता, मान लो मैं 8 1 8 ले लेता, तो 8 1 8 तो हो जाता, ऊपर वाली सिचुएशन तो सेटिस्फाइड थी। लेकिन नीचे अगर मैं 8 में से 1 को माइनस या 8 में से 1 को प्लस करता तो ये 9 हो जाता, ये 7 हो जाता, तो ये सिचुएशन फेल हो जाती। तो नंबर ऐसे लेना है जहां पे हमारा काम बैठ जाए। ठीक है, नंबर क्या लिए हमने, 4 और 2 लिए, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं पहले तो x² को, और ये जो 2 आपके सामने लिखा हुआ है, इस 2 को हम 2 नहीं लिखेंगे, है ना। इस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, है ना, क्योंकि हमको 2 को लिखना है। ये जो 2 है ना, इस 2 को हमको लिख सकते हैं 4 - 2, तो ये हो गया 4 - 2, और ये x हो गया और ये 8 भी हो गया ना। इतना इजी ही कंसेप्ट है ये। इस 2 को मैंने क्या लिख दिया है,
4 माइनस 2, है ना, इतना आसान है। फिर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 4x, इतना इजी हो गया। फिर ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बिल्कुल आसान काम, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस का 8। इस स्टेप को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम पेयर देखते हैं, तो पेयर भी बन गए, तैयार हो गए हैं। कॉमन लेंगे, यूनिवर्सल कॉमन है इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो x जो है वो दोनों जगह पर है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। एक x अंदर भी बच गया है, माइनस लगा दिया, ये x बाहर गया है, तो हमारे पास बचा कौन है, 4 बच गया है। यहां से अगर मैं कॉमन निकालने की बात करता हूं तो क्या कॉमन आ सकता है, तो सुनिएगा, x तो नहीं आएगा। कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहां पे देखो मैं इस 4 को, इस 8 को लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्योंकि 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो यहां से भी 2 कॉमन और यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया है। अब बचा कौन है, x माइनस, और ये 4 तो बाहर, 2 तो बाहर चला गया, तो 2 बाहर चला गया, तो कौन बच गया, 4 बच गया। जो नंबर यहां आता है वही नंबर यहां भी आता है, ठीक है। तो सेम नंबर हो गया हमारे पास x माइनस 4, और हमारे पास जो बचे हुए नंबर है वो है x प्लस 2, और इसके इजिकल टू में क्या ले लेना है, 0, क्योंकि हम फाइंड ही क्या कर रहे हैं, जीरो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 के इजिकल टू में भी 0 ले लेंगे और x प्लस 2 के इजिकल टू में भी 0 ले लेंगे। इतना आसान काम हमको कर लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, और यहां पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2, ठीक है, ये हो गया है। तो अल्फा की वैल्यू हम ले लेंगे 4 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2, ये तो हो गए हमारे जीरोस, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 4 है और बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है। अब हम देखते हैं कि हम इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा। एक फॉर्मूला में वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, है ना। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं तो क्या आंसर हमको मिलता है। सबसे पहले लिखते हैं हम अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है। बीटा की वैल्यू लिखेंगे हम प्रोडक्ट में, तो है -2, ठीक है। सी का वैल्यू चेक करते हैं। सी का वैल्यू हमारे पास -8 है, ये लिखा हुआ है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू -8 हो गया है, और ए का वैल्यू हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और इजिकल टू में भी -8 हो गया। मतलब ये दोनों पार्ट जो है वो कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। इसी को हमें वेरीफाई करना था। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं कि क्या हमसे बनता है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल बेटर तरीके से सीखेंगे चीजों को कि आखिरकार हमको करना कैसा है, ठीक है। हमेशा कॉमन कौन आता है, एक्स आता है। पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप है ना। चलिए क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो जो बॉक्स हम बनाते हैं उसी को मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा, तो ये भी अपन ने बना लिया है। चलिए सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 में। अब आप स्टेप को याद रखो, है ना। 1 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे थे, हम 10 में कर रहे थे, तो 1 मल्टीप्लाई 10 जो है वो 10 हो जाएगा, और मिडिल टर्म हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप ऐसे 2 नंबर सोचिए जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अच्छा ये 10 और 3 आया कैसे, ये समझो आप पहले, है ना। ये 10 1 जा 10 हो जाएगा, और मिडिल टर्म को उठा के यहां लिख देंगे 3 हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 मिल जाए, और प्लस और माइनस करेंगे तो हमको 3 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 3 भी बच जाएगा, ठीक है। प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे हमारी सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाए, बस इतना हमको सोचना है, ठीक है। चलिए यहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 - 2, है ना। इस 3 को मैं लिख सकता हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं 5 - 2, है ना। और x सेम रहेगा और 10 भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। इस 3 की जगह पर लिख दिया है 5 - 2। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो हो गया 5x, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये -5x हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस जो है वो बनेंगे प्लस, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 10 रहेगा सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास पेयर बनके तैयार भी हो गए हैं। कॉमन लेने की बात करते हैं तो हमारा यूनिवर्सल कॉमन है भाई, x तो कॉमन आना ही है, ये हो गया x कॉमन। अभी हम बात करते हैं तो x 2 बार है यहाँ पे, एक बार बाहर गया, एक बार हमारे पास बच गया है, ये माइनस लगा लिया। यहां पर x बचा ही नहीं है क्योंकि बाहर चला गया है,
तो 5 हमारे पास रह गया है। यहां से कॉमन देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 यहां पर भी है और 5 2 जार भी 10 होते हैं, तो 2 यहां से भी और 2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास रहेगा x माइनस, और 2 बाहर गया है तो बचेगा कौन, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, मतलब दोनों सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम ही है। देखो x माइनस 5 एंड x माइनस 5, तो x माइनस 5 जो है वो तो सेम ही हो गया और बचा हुआ नंबर हो गया x प्लस 2 और जीरो निकालना है तो इजिकल टू में 0 भी ले लिया है। ठीक है, चलिए x माइनस 5 के इजिकल टू में भी 0 और x प्लस 2 के इजिकल टू में भी 0 लेना है। चलिए यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी x की 5, माइनस का 5 है, साइड चेंज करेगा प्लस का 5 होगा, और यहां पे प्लस का 2 राइट साइड जाके माइनस का 2 हो गया है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आएगी। यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 5 और बीटा की वैल्यू है -2। सी की वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास -10 है और ए की वैल्यू चेक करेंगे तो 1 है। यही ए बी और सी की वैल्यू हो जाएंगी। 5 2 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू में भी 10 हो जाएगा। यही क्या हो गया है, हमारा आंसर हो गया है सिंपल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो ये अपने बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। और मिडिल टर्म को देखेंगे तो मिडिल टर्म हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 100 मिल जाता है, तो हम ले लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, और अगर हम 10 को और 10 को ऐड करके देखेंगे तो 20 भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फंडा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 100x² माइनस, इस 20 को क्या लिख सकते हैं, इस 20 को लिख सकते हैं हम, इस 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10, ये हो गया। 20 को लिखेंगे 10 प्लस 10, फिर आ जाएगा हमारे पास x और फिर आ जाएगा हमारे पास 1। इतना सा सिंपल सा काम था। चलिए ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। 10 का x में मल्टीप्लाई करा है तो 10x हो गया है, फिर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा, है ना, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 है वो तो सेम ही चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे की थोड़ी सी स्टोरी की, तो ये हमारे पास दो पेयर बनके क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, तो मैंने तो ये कॉमन पहले से बता रखा है, फिक्स जो है वो है x, तो कॉमन आना ही है, तो x को तो बिना देखे बाहर लिख दीजिए आप। इसके अलावा भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, यहां पर 10 है और यहां पर 100 है, तो 100 किसका काम कर रहा है, 10 मल्टीप्लाई 10 का काम कर रहा है, तो 10 यहां पर भी है और 10 यहां पर भी है, तो 10 भी कॉमन आ सकता है। अब नए टाइप क्वेश्चन मिला हमको। ठीक है, तो दो 10 थे हमारे पास, एक 10 बाहर गया है तो एक 10 हमारे पास बच गया है। ठीक है, x² है तो x बाहर गया है तो एक x बच गया है, माइनस लगा लिया है हमने, 10 बाहर x बाहर, दोनों ही बाहर हैं, तो इसकी जगह खाली हो गई है तो 1 लिख लेते हैं ना, क्योंकि 1 इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि 10x का डबल से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये 10x हो जाएगा। फिर यहां से कॉमन लेते हैं हम x को, तो x तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 को कॉमन लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 10 को कॉमन लेंगे तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल कॉमन तो कुछ भी आ सकता है लेकिन हम नहीं ले सकते, है ना, सेम नंबर नहीं मिल रहा है, तो सबका मालिक एक कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई यहां पर तो है ही सरी और यहां पर भी है, 1 का मल्टीप्लाई सभी में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो 1 कॉमन ले लिया है और बाकी बचा है हमारे पास 10x और 1, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे साइन लगा हुआ है प्लस का, जबकि यहां पे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो साइन जो यहां पे है वही साइन यहां पर भी लगा दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहां प्लस लगा लेता इसको देखकर, है ना, इसको देखकर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यहां पे तो प्लस है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए यहां पे साइन वो लगा लीजिए जो इससे सेटिस्फाइड करे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन माइनस का रख दिया। सेम नंबर हो गए हमारे पास 10x - 1
और बाहर वाले नंबर भी हो गए 10x माइनस वन इज इक्वल टू में क्या ले रखा है हमने 0। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। 10x माइनस वन के इज इक्वल टू में 0 और 10x माइनस वन के इज इक्वल टू में भी 0। चलिए यहाँ पे -1 उधर जाके प्लस का हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। यहां पर भी 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस का हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी। दोनों सिचुएशन जो है वो तैयार हो गए। ये तो हमने जीरोस निकाल लिए। अब आप चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के इसको आगे जाके और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/10 है, बीटा की वैल्यू भी 1/10 है, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 10 है। तो ये सुनिएगा ए का वैल्यू 100 है तो ये 1/100 और इज इक्वल टू 1/100। ये हो गया है हमारा आंसर पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी और कर लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का 7x। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ये क्वेश्चन बोला है आपसे। ठीक है, अब आपको ए से दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाना चाहिए 2 3 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर हमको यहाँ पे ले लेना है जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 मिल जाए और प्लस माइनस करता हूं तो 7 मिल जाए। तो वो नंबर हो सकते हैं हमारे पास 6 × 1, क्योंकि 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 6 आएगा और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर, इस बार यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 7 को लिख सकते हैं हम 6 + 1 और x और प्लस में 3 हो गया है ना। इतना आसान क्वेश्चन हो गया है। आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x और 3 सेम टू सेम रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन नंबर क्या मिलेगा हमको। तो कॉमन नंबर यहां से और यहां से हम देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से कॉमन x आएगा क्योंकि x यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, और कॉमन ले सकते हैं तो हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 यहां भी है और 2 6 के अंदर भी छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां से 2 बाहर गया, x बाहर गया, x बच गया है। यहां से x बाहर चला गया है और 6 के अंदर 2 आता है कितनी बार में, 3 बार में, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया है। यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां पे x है, यहां नहीं है, 3 यहां पे है, यहां नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और बचेगा हमारे पास x + 3। अब सेम नंबर को लिख लेते हैं, x + 3 को पहले और फिर रिमेनिंग नंबर 2x + 1 को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू हो गया है -3 और यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं -1 है ना, x उधर जाके माइनस का हो गया और यहाँ पे +1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x का वैल्यू आएगा -1/2। तो अल्फा की वैल्यू आएगी -3 और बीटा की वैल्यू आएगी -1/2। इसे अच्छी तरह से ब्रैकेट में हम बंद भी कर देते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो हम वेरीफाई करेंगे तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A हो गया। अल्फा की वैल्यू हो गई है -3 और बीटा की वैल्यू हो गई है -1/2। यहाँ पे C की वैल्यू हो गई है 3 और A का वैल्यू हो गया है हमारे पास 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, 3 × 1 = 3 हो गया, अपॉन में 2 इज इक्वल टू में भी 3/2 हो गया है। ये तो हो गया हमारा आंसर पूरा कंप्लीट। ये हमने टोटल मैथ्स के अभी 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देखिएगा, सारे क्वेश्चन पे आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मैथ्स की बिल्कुल अलग से, और एक के बाद एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे बैक टू बैक। अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है ये। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो नीचे लिंक दिया हुआ है आपको हर एक वीडियो का, 1 से लेके पूरे 14 चैप्टर का उड़ान बैच का, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 25 के बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। s + 1 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1। भाई ये क्वेश्चन को आप लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1, ये लिखा हुआ है। अच्छा, हमको निकालना क्या है, जीरोस निकालना है। जीरोस कितने निकलेंगे, 2, एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अब मैं इसको s पढ़ूं चाहे x पढ़ूं बात एक ही रहेगी, है ना, लेकिन जैसा दिया है वैसा कर लेते हैं। पहले अपन बॉक्स बना लेते हैं कि बॉक्स में बोला क्या है ना, ये बॉक्स बना लिया है और यहां भी अपन बॉक्स बना लेते हैं। अब मेरी बात पहले सुन लेना क्या बोल रहा है। चलो पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से उतार लेता हूं मैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s + 1। चलो पहला और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला और आखिरी नंबर का, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे लिख दो आप 4,
बीच वाला नंबर बताओ कौन सा है ना, बीच वाला नंबर भी कितना है 4 ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और बीच बीच वाले नंबर कौन से हैं 4 है, मिडिल टर्म 4 है। चलो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका इंटू करने पे 4 आ जाए, 2 इंटू 2, और जिनको प्लस करने पे भी 4 आ जाए तो 2 इंटू 2 ही हो सकता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, अब 4 को क्या लिख सकता हूँ, है ना, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 + 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 लिख सकते हैं, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। 4 को हमने क्या लिख दिया, याद रखना आप 2 + 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 को लिखा है 2 + 2, ठीक है भाई। और ये एक एस वैसा के वैसा और एक भी वैसा के वैसा। अब आप एक काम करो, चलिए ये हो गया 4s स्क्वायर, कर दो इंटू, -2 का s में करेंगे तो 2s। चलिए बेटा माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, 2 का s में करेंगे तो 2s, और ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 2s हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 का s में करेंगे तो 2s हो गया, और प्लस का 1 वैसा के वैसा। अब एक काम करो, कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेंगे, है ना, ध्यान से सुनना भाई। स्टेप बताओ, 2 2 के पेयर बन गए क्या, 2 2 के पेयर बन चुके हैं, बताओ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2। अच्छा 2 भी कॉमन आएगा और s भी कॉमन आएगा, समझो बात को, समझो। देखो 2 तो इधर है और 2 इधर भी है, देखो ये 2 है भैया, और 4 के अंदर भी 2 हो सकता है क्योंकि 2 इंटू 2 होता है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन, s भी सार्वजनिक कॉमन है, s तो सभी कॉमन ले लेंगे, यही आना ही है ये तो। चलो इधर से 2 बाहर गया, अंदर कौन बच गया 2, एस कितनी बार था 2 बार, एक बार बच गया, 2 बार एस बार कुछ नहीं, सबका मालिक 1। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, सबका मालिक 1, और ये स्टेप बेसिक है बेसिक। अब बताओ बीच में किसका साइन लगाना चाहिए, माइनस का, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि माइनस माइनस ही क्या बनेगा प्लस। अब सेम सेम स्टेप को एक ही बार लिख दो, और जो बचा हुआ नंबर है उसको भी लिख के बराबर में क्या ले लो 0। चलो 2s - 1 के बराबर में 0, और यहाँ भी 2s - 1 के बराबर में 0। चलो भाई साहब माइनस का एक उधर जाके प्लस का, ये हो गया 1/2, और यहाँ भी 1 हो गया, और ये हो गया 1/2। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू हो गई है। इसको वेरीफाई करेंगे, कौन से फॉर्मूले से कर सकते हो वेरीफाई, आप कोई से भी कर लीजिए, है ना। हम एक ही फॉर्मूले लगाते ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वेरीफाई करने में, एक फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बेटा धीरे है ना। चलो बीटा की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, 1/2 हो गई। सी की वैल्यू बता दो अब कितना है जल्दी से, सी की वैल्यू क्या है बेटा, डर गए तुम, डर गया भाई तो एकदम। चलो ए की वैल्यू चेक करो कितनी है, 4 है भाई, ये ना ठीक है यार, डरा देते यार तुम, देखने में लगते भोले बस। देखो इधर ठीक से हटा है भाई, ये आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन लिखो, 6 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। उधर वो पीछे वाले भैया को डरा, पेपर चल रहा है उनके। 26 क्वेश्चन कर दिए हमने, 26 क्वेश्चन कर दिए। 27th नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा आप। चलिए 27 भाई साहब जल्दी देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनना। ये 26 हो गए क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन सुनो, बिल्कुल आपको ही करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो मेरा नहीं आपका आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। चलो 27th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 27 भाई लिखना चालू कर दो, आप ही चालू कर दीजिए लिखना, आप ही चालू कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का x -2। भाई स्पीड इतनी तेज होना चाहिए, बिल्कुल रफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल रफ्तार होना चाहिए, मतलब बहुत तेज रफ्तार होना चाहिए। लो भाई साहब इतना तो अपन ने आपके लिए व्यवस्था पहले कर दी है ना। चलो कर दीजिए क्वेश्चन, कर दीजिए क्वेश्चन। चलो डब्बे बनाते हैं पहले अपन तो भैया, डब्बे बनाते हैं। ये हो गए बेटा, सबसे पहली बात आखिरी और पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी और पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो दिमाग में, आखिरी और पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो 12। बीच वाला नंबर कितना हो गया 1, भैया बीच वाला नंबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना, ऐसा याद रखो। 6 से 2 सा 12 हो गया, और मिडिल टर्म कितना हो गया 1 हो गया। अब कुछ मत करो, 6 का 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया था 12 आया था, वो लिखा हुआ है, और मिडिल वाला टर्म कितना आया था 1 आया था, वो भी लिखा हुआ है। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और माइनस या प्लस करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, है ना। आप सुनने ध्यान से, हाँ अनुज क्या बोलना चाहते हो, 4 6 अच्छा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और 4 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, सही है ये, नहीं माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक है। क्यों लेट क्यों आए हो भाई साहब,
अच्छा, आपके अकेले की छुट्टी लेट हो रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलिए सारे बच्चों को निकालने के बाद आप निकलते हो इधर ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार। बेटा इधर सुनो ध्यान, एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक को क्या लिख सकते हैं, कुछ स्कूलों में बच्चे टाइम से पहले ही निकल लेते हैं कुछ स्कूलों में स्कूल छुट्टी होने के बाद निकलते हैं। ये सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है क्या यार। ठीक है यार, एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक को लिख सकते हैं 4-3, ठीक है। एक को लिख सकते हैं 4-3 और x माइनस का 2 हो गया। चलिए बेटा 6x² माइनस 4 का x में कर दो 4x माइनस माइनस प्लस 3 का x में कर दो 3x और माइनस का 2। क्लियर हो गई बात। फिर से 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2 हो गया है। और आगे की बात करते हैं तो ये हो गया पेयर्स, ठीक है ना। बेटा कॉमन बताइए क्या लेना चाहिए, कॉमन क्या आ सकता है। एक ही चीज कॉमन आ रही है सबसे सिंपल सी, वो है x तो आना ही है, इसके अलावा भी कॉमन आ रहा है। बताओ 6 और 4 कौन से टेबल में साथ में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल के लिए ये भी कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में और ये x वैसा के वैसा। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में और x गया बाहर, x गया बाहर। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो एक आ गया और ये 3x माइनस 2 हो गया। अब बताओ सेम सेम नंबर कौन से हैं, सेम सेम नंबर 3x माइनस 2 और ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, आगे भैया 3x माइनस 2 के बराबर में भी 0 और 2x प्लस 1 के बराबर में भी 0। चलिए आप बताइए माइनस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और यहाँ पे प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का 1। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। चलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा C/है। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2। चलिए सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हो गया है हमारे पास माइनस का 2 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 6। चलिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/3, यहां भी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। भाई ये कर दीजिए आप, 27 क्वेश्चन कर दिए पूरे खत्म, 27 क्वेश्चन। अब आखिरी के 2-3 क्वेश्चन और हैं, बोर कर दीजिए, हमारी टेंशन हो जाएगी पूरी समाप्त, है ना। ये सारी चीजें मैंने वीडियो में डाल दी हैं और भाई आप लोग है ना उसको पूरी मत देखो, आप तो बस क्वेश्चन का आंसर देखो कि हाँ सर ने कराया है, उसका स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो खत्म की, है ना। सब बना के रख रहा हूं मैं वैसे तो देखने वाले देख भी रहे हैं। आज ही की वीडियो पे मतलब क्या बोलते हैं 17-18 घंटे का वॉच टाइम आया है, तो पता नहीं किसने देखी होगी इतनी लंबी वीडियो, तो यार मेरे को समझ में नहीं आया। पूरी तुमने देखी थी, पूरी देख ली थी, बहुत बढ़िया। चलिए भैया 2800 क्वेश्चन करें, है ना। मैं तो हैरान हूँ इतने घंटे तक का वॉच टाइम कौन देख सकता है भैया। चलो झूठ नहीं बेटा, आप झूठ नहीं है ना, नहीं आप तो देखते हो बेटा, आपकी बात अलग है। ठीक है, t² माइनस का 15। लो अब एक दिक्कत खड़ी हो गई हमारे सामने, बताओ ये वाला नंबर जो है मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सर ये क्या सा है नया चीज, बाइनोमियल है ये, क्योंकि इसके अंदर कितने 2 ही टर्म दिए, 3 टर्म होते तो क्या होता ट्राइनोमियल, लेकिन नहीं है। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं लगा पाएंगे, डायरेक्ट मेथड लगा दो, एकदम डायरेक्ट मेथड। इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, a² माइनस b² का फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे अंडर रूट में लिखना पड़ेगा और स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से करना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसको बताओ ऐसा होना चाहिए था क्या क्वेश्चन, बोलो हाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखो स्क्वायर वाला नंबर तो है, बोलो हाँ है, स्क्वायर वाला नंबर तो है। और ये बताओ बी वाला नंबर है कि सी वाला, थोड़ा सोचो यार, सी वाला, क्योंकि बी वाला होता तो उसके साथ एक्स आता है, मतलब कि टी आता है ना, एक्स की जगह किसने ले ली है, टी ने ले ली है, तो एक्स तो है नहीं है इसमें, मतलब कि तो हम इसको क्या मान लेंगे सी। बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 15। डायरेक्ट कर दीजिए भाई, हमको जीरोस निकालना होते हैं तो बराबर में क्या ले लेते हैं 0, सिंपल सा काम है, 9th क्लास में ही पढ़ के आए तो बिल्कुल सही तरीका है ये। चलो t² माइनस का 15 उधर जाके प्लस का,
चलिए स्क्वायर को क्या बना लेंगे हम, अंडर रूट बना लेंगे, ये भी हो गया। अब एक काम कर लीजिए भाई साहब, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब स्क्वायर को रूट बनाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। तो एक बार इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, क्यों अनुज, दोनों आते हैं ना, प्लस और माइनस। हाँ वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखा है, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। ये हो गया, माइनस के अंदर भी अंडर रूट। चलिए अब इसको अपन एक को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 15 अंडर रूट में। चलिए अब एक काम कर लो भाई, ये अल्फा और ये हो गया बीटा। चलो अब अपन फॉर्मूला पूछते हैं, अनुज आप बताओ वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, अभी याद का, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, अब तुमने बोला था एक बार याद करो, वादा करा था कि मैं फॉर्मूला याद कर लूंगा दिसंबर में, है ना, तो भूलूंगा। अल्फा की वैल्यू हो गई है अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू हो गई है माइनस का अंडर रूट 15। सी का वैल्यू ये लिखा है माइनस का 15 और ए का वैल्यू 1 हो गया। चलिए 15 का इंटू 15 में करेंगे तो होगा 225, 225 माइनस लगा दो आगे, और ये लिखा है माइनस का 15। अब एक छोटा सा काम करना है आपको, 225 को रूट से बाहर करो, कितना बचेगा पता ही है ना, इसका रूट कितना होता है, 15 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था यहीं पे 15, लेकिन अपन ने रूट में लिख के करा है तो रूट में लिख दिया, तो 15 ही आएगा और माइनस का 15 वैसा के वैसा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपको आना चाहिए भैया, है ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सभी बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन नहीं है बस, है ना। बाकी आपने छुट्टी करी है तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन को देख लीजिए। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है ना, पेपर में टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। 29 नंबर का क्वेश्चन भाई कर दो आप, सब आप ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3, बेटा कर दो इसको, तो कर दो यार, इसको और कर दीजिए बेटा, कर दो, कोई बैठेगा नहीं, खाली नहीं बैठेगा कोई भी भैया, करना है, बैठना नहीं है। देखो बैठने का काम बिल्कुल शैतान का काम है यार, और आप में से कोई शैतान थोड़ी नहीं है यार। करें बेटा, इसको करें। अरे वो गाड़ी हटा के आओ तुम्हारी यार, किसकी खड़ी है वहां पे, ये वाली गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाली तुम्हारी खड़ी है, देख क्या हटा देना यार वहां पे जाकर किसी की, किसकी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाली, किसकी? अरे यहीं खड़ी है यहीं पे, अरे अनुज हटा के जाओ वहां पे, जाओ चल जाओ, यहीं पे खड़ी है साइड सामने, चल जाओ चल जाओ। करें बेटा, स्कोर कर दीजिए, करें जल्दी जल्दी करें यहाँ पे ना बेटा, गाड़ी है ना, आप कोई भी है ना वहीं खड़ी करना सामने, बिल्कुल वहीं पे ही, ठीक है, ये ध्यान रखें। हाँ ठीक है, चलिए स्कोर कर दीजिए अब आंसर को। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलिए कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सही है, लो मिला ले बेटा। आंसर चेक कर लीजिए एक बार, मैं बताता हूँ क्या आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बराबर में 0 ले लिया, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है ना। अपन डायरेक्ट नहीं कर रहे, रुक जाइए, एक स्टेप ले लेते हैं अपन पहले। सबसे पहले नंबर पे तो देखो भाई, स्क्वायर को उधर इसको भेजेंगे तो ये 3 हो जाएगा। स्क्वायर को क्या बना लेंगे आप, अंडर रूट बना लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। चलिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस अंडर रूट 3 और एक और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 3। ये तो वैल्यूज बन गई हमारी। एक को ले लेंगे आप अल्फा और एक को ले लेंगे आप बीटा। चलिए ये वैल्यू बना लेंगे आप अल्फा की वैल्यू और ये बना लेंगे आप बीटा की वैल्यू। यही क्या, यही करना है, फॉर्मूला लगा लेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप, अंडर रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सी। सी इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 1। इसको डायरेक्ट लिख दो, 3 लिख सकता हूं क्या मैं भाई? अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में ही करेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा और 9 का रूट होता है 3, है ना। डायरेक्ट लिख दिया, माइनस का लगाओ और माइनस का 3। ये हो गया आंसर कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख दो, इसका खत्म हो जाएंगे ये क्वेश्चन कंप्लीट, एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जाएंगे भाई। ये और लिख दो, ये वाला क्वेश्चन और लिख दो। 30 क्वेश्चन कर दिए हमने पूरे के पूरे कंप्लीट। 30 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कौन सा है वो भी सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन ये वाला करना है आपको। देखो ये भाई ये वाला क्वेश्चन और है 30 नंबर पे, ये और कर दीजिएगा, खत्म कहानी। कल कर लिया था शायद इसको अपन ने,
नहीं इसको मत करो, इसको छोड़ के ये वाला क्वेश्चन करो आप बेटा, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4u² माइनस का 8u, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कर दीजिए। 4u² माइनस का 8u, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं, पहले आप बताना, इसको इससे कंपेयर करके देखेंगे तो क्या लग रहा है आपको, ए की वैल्यू कितनी बन रही है, बी की वैल्यू कितनी बन रही है -8, सी की वैल्यू क्या होगा 0। अब आपने ए और बी क्यों ले लिया इसको, वो सुनो आप, देखो ये ए स्क्वायर वाला और ये बी यू वाला, सी वाला नंबर नहीं है ना। अब अपन इसको कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन ले लो इसमें से, दो क्योंकि ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से तो करना ही नहीं है, वो 2 नंबर सोचने वाली मेथड से नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। अच्छा बराबर में 0 भी ले सकता हूं, ठीक है ना। बताओ, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं यार, इसके करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन कॉमन लेके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, देखते से क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आ रहा है 4 कॉमन, और एक और क्या कॉमन आ रहा है, यू। अब बताओ अंदर बचेगा क्या, एक तो 4 बाहर आ गया, यू बाहर आ गया तो यू बच गया, यहां पे यू आ गया बाहर, माइनस का कुछ बचेगा, 8 बचेगा, नहीं बचेगा 8, 4 तो बाहर आ गया, 2 बचेगा क्योंकि 4 2 जा ही तो 8 होगा, 4 2 जा 8 और बराबर में क्या ले लिया 0। अब इसके और इसके बराबर में अलग अलग कर लेना, थोड़ा टफ लगेगा ये, 4u के बराबर में भी 0 और u - 2 के बराबर में भी 0। यहाँ पे u की वैल्यू आएगी 0/4, मतलब u की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे u की वैल्यू -2 उधर जाके किसकी हो गई, +2। ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं अल्फा की और बीटा की। एक को हम अल्फा ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक को हम बीटा ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए, है ना। आप फॉर्मूला लगा लेंगे प्रोडक्ट वाला। चलिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। चलिए अल्फा की वैल्यू कितने आई है 0, बीटा की वैल्यू आई है 2, सी की वैल्यू बोर्ड पे लिखिए 0, और ए की वैल्यू हो गई है 4। चलो ये भी 0 और ये भी 0, ये हो गया आंसर 0 0 0, खत्म। होमवर्क की बात करते हैं अपन, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से। बताओ मुझे ध्यान से देख के बताओ, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल का टाइप हो सकता है, थर्ड वाला। कंफर्म हो गया आप, माइनस की पावर है, अंडर रूट में लिखा है पावर। अच्छा पॉलिनोमियल की एक क्वालिटी होती है, पावर जो होती है ना वो पॉजिटिव होनी जरूरी है ना। इसकी पावर भी नेगेटिव है, 1/x लिखा है, x ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। यहां पर भी x की पावर कितनी है 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट 1/2 का काम करता है। ये आपने ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप, इसकी पावर माइनस में, तो कंफर्म हो आप क्या। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बताओ आप कर दोगे इसको। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है ये बताना है आपको, आराम से बता दोगे, मतलब रुक जाओ सोचना क्या हो सकती है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है आपको, क्या होगी। थोड़ा सोचोगे तो आराम से बता दोगे, थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी बस आपको, आराम से बता दोगे। रुक जाओ, थोड़ा अच्छे बच्चों से, समझदार बच्चे से पूछने दो। बेटा आप बताओ, आप, हाँ हाँ इसका आंसर बताना है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, 5x की पावर 4 - 2x की पावर 7 प्लस का 3x - 1। चलो ठीक है, 3 कहां है इसके अंदर, अच्छा सी वाला है। चलिए वैसे तो आपका आंसर सही हो सकता है, मेरे को उम्मीद तो लग रही है, लेकिन फिर भी अपन थोड़े से कमजोर बच्चों से और पूछ के कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आंसर होगा, सी होगा। भाई कर दी तुमने बिल्कुल कमजोर बच्चों वाली बात, सामने वाला जब 1C बोल रहा है तो तुम सी का सपोर्ट नहीं कर सकते क्या। नया अच्छा लड़का बेटा, बहुत अच्छा लगा है। लो बेटा बोलो, आंसर बोलो बेटा क्या है। 7 आंसर आएगा भैया, है ना। देखो ऑब्जेक्टिव, थोड़े ऑब्जेक्टिव तो आने ही चाहिए यार बच्चों को यार, ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 7, नहीं तो 4 ही चल रहा है दिमाग में भैया, पहले नंबर पे 4 लिखा, यही तो गलती हो जाएगी बस। अब बताओ जरा, देखते कौन बता पाता है यार। P0 की वैल्यू निकालना है, अरे 9th क्लास में ही करके आओ यार। P0 की वैल्यू, चलो देखते कौन कर पा रहा है। कर दो बेटा कर दो, कॉपी उठा लो आपकी, कर हर मैदान फतेह कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, जल्दी कर दीजिए। P0 निकालना है। लो भाई P0 निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन दिया है आपको, ना के बराबर वाला। कितना आया है? 2 आंसर आया है भैया, आंसर आएगा 2। ये देख लीजिए 2 आंसर आएगा इसका, कर दोगे? अगला क्वेश्चन भी कर देते हैं बेटा। x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये 0 माइनस 0 और प्लस का 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा, है ना। चलो इसको भी कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल? बताओ बाइनोमियल कौन है? अभी तो पढ़ाया है यार। 3x प्लस 5 बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3, मोनोमियल मतलब नहीं, एक पढ़ा है ना साइंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो नहीं पढ़ा। मोनो मतलब लो, मोना से याद रख लो, मोना, ठीक है। व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट? अच्छा बताओ जरा, अरे रुक मजाक मत करो, अभी तक सुनो ध्यान से। ये तो भाई सब दिमाग से आउट जाने वाले क्वेश्चन है। चलो फिर भी देखो, ट्राई कर लेते हैं। पता चला किसी को? चलो इसको कर दो, ये तो अभी करके बैठे, अब भी हाल ही करा है। क्या आएगा इसका आंसर? x प्लस 3 और x माइनस 3 आएगा। चलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए इसका? चलो ठीक है, एक बार देख लो इसको, ताकि आप करके दिखाओगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक, ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 30 क्वेश्चन कर दिए पूरे कम। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, सारे के सारे क्वेश्चनों के अंदर हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था, है ना। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था? जीरोस फाइंड किया था। अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब जो नए वाले क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चनों के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको पहले से ही सम भी दिया रहेगा और प्रोडक्ट भी दिया रहेगा। मतलब आपको 2 फॉर्मूले तो बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सम ऑफ जीरोस का, जिससे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और एक और फॉर्मूला आपको आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। ये चीजें आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल परफेक्टली याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको करना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। मतलब इस बार आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड नहीं करना है। जीरोस तो हमको जीरोस बनाना भी नहीं है, मतलब हमको क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाना है बस बना के। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 नहीं आएगा। अगर इज इक्वल टू में 0 लगा देंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बातें आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखा हुआ आता है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा लिखा हुआ आएगा। सेम जैसा मैं लिख दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही कैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, है ना। ऐसा लिखा रहेगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करो? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ऐसी लाइन लिखी हुई आएगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक बोला है तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। ये बात तो एकदम विदाउट जजमेंट के द्वारा हमको पता चल गई। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बोला है आपसे द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, द सम एंड द प्रोडक्ट, द सम एंड द प्रोडक्ट, ये आपको दे रखा है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट पता है कितना दे रखा है आपको। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं तो आप समझना बात को। हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर माइनस का 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है ना, ये आपको दे रखा है माइनस का 3 और एक और नंबर दे रखा है 2। अब मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, हमने जो लाइन अभी लिख रखी है उसी को मैं हर बार कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। आप एक चीज नोट कर लो, मेरे हिसाब से एक चीज याद रख लो, बस एक चीज, क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैं इसको एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूं तो हमको चीजें समझ में आएंगी। ये हमको निकालना है भैया, क्या निकालना है हमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। आपको कितने नंबर दिए हुए हैं कॉर्नर में लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिएगा, -3 और एक और नंबर क्या लिख के दे रखा है 2, है ना। तो ये माइनस का 3 है और ये क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये माइनस का 3 और 2 क्या है, तो समझो माइनस का 3 जो है वो किसका काम कर रहा है, सम का काम कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। मतलब सम के आगे लिख देंगे माइनस का 3 और प्रोडक्ट के आगे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, आराम से काम हो जाएगा। कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, 2 फॉर्मूले हैं। तो मैं यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो मैं गिवन करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं गिवन करके लिख दूंगा, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में होता है माइनस का बी अपॉन ए। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -3 दे रखी है ना। आगे और पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, सी अपॉन ए। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 2 दे रखी है। ये तो हमको पहले से ही दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 2 एकदम सरल से क्वेश्चन है। मतलब अब तो क्वेश्चनों में कुछ करना ही नहीं है, ये मान लो आप, तो है ना, बिल्कुल सरल है। बताओ फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है हमको, माइनस का 3 दिया है और सेकंड नंबर पे क्या दिया है हमको, 2 दिया हुआ है। एकदम बिना लॉजिक वाले क्वेश्चन है ये तो, है ना। अब एक बात बताओ, क्या यहां से मुझे ए की, बी की और सी की वैल्यू दिख रही है क्या? देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिखा और इसके अपॉन में भी कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, क्लियर हो गई। अब बताओ मेरे सामने देख के बताओ कि ए की वैल्यू क्या बन रही है हमारे साथ, 1, और यहां पर भी ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। अच्छा बी की वैल्यू चेक करो कितनी दिख रही है, 3, और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। अगर हम सही से चेक करके देखें तो आराम से दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर, यहां पे हमको a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 1, b इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 3, और c इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 2। अच्छा b की वैल्यू मैंने -3 क्यों नहीं ली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब ये नंबर और ये जो है वो साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बता दीजिए भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे। अच्छा a का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 1, और ये हो गया x²। b का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 3, और ये हो गया x, और c का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 आया है। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं अवॉइड भी कर दूं तो भी चलेगा, 1 को। तो हम इसको कुल मिलाकर ओवरऑल क्या लिखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2, बोलो यही आंसर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको 3 और 2 जो लिख के दिया था, क्या ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, नहीं है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। ये इसका मतलब ये था कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पे कितना आएगा, -3, ये याद रखना, है ना, लिखा है ना, अल्फा और बीटा को जोड़ने पे कितना आता, -3, और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता, 2 आता। और आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो यही बनेंगी। मतलब जोड़ने पे कितना निकलेगा, -3, और इंटू करने पे कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। अब आप चाहो तो इसको, अभी एग्जाम में इतना ही करके आना है, लेकिन आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू आएगी ना वो इसी को रिप्रेजेंट करेगी। अपन वो करके देखते थे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वो बनेगी ये। अच्छा ऐसे 2 नंबर सोच के दिखाओ ना आप, जिनका इंटू करने पे 2 आ जाए और प्लस करने पे 3 आ जाए, तो वो नंबर होंगे 2x और x, बोल दो हाँ यही होंगे। और ये क्या लिखा जाएगा, 2, और 2 के क्या बन जाएंगे, पेयर। यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, और यहां से कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आ जाएगा भैया, 1 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बना, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बना हमारे पास, x प्लस 1, इसके बराबर में क्या जाएगा, 0। बताओ x की वैल्यू प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगी, -2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -। ये किसकी वैल्यू बन गई, अल्फा बीटा की। अब बताओ अगर मैं -2 और -1 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, -3, यही तो लिखा है यहाँ पे। और मैं 2 का इंटू 1 में करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यही तो लिखा है यहाँ पे। मतलब ये अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं थी, ये सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू हमको दी हुई थी। हमको ये करके आना है कि एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करके आना, हमको तो केवल और केवल इतना सॉल्व करके आना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा था आपको क्योंकि कुछ बच्चे इसी को ही अल्फा और बीटा मानते हैं, जबकि ये अल्फा बीटा नहीं है, ये तो उन्होंने जोड़ के और इंटू करके हमको पहले से ही दे दिया, और यही तो हमने यहाँ लिखा है। इसको प्लस करके कितना आया, -3, ये आपके सामने रिजल्ट है। इनको इंटू करूंगा तो क्या आएगा, तो वही 2 1 जा 2 ही आएगा, है ना। ऐसे कर रहे थे अपन। ये तो हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप इसको।
अब अगला क्वेश्चन, इसको आपको नोट करना होता तो आप इसे नोट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आपको अब करना है ना। चलिए मैं लिखता हूं कुछ क्वेश्चन और आगे के। अब ये चैप्टर लगभग लगभग बिल्कुल एंडिंग पे ही है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आप क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आप, बहुत आसानी से। चलिए चलिए क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेना। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आपके सामने लिख देता हूं और आप खुद ट्राई कर लेते। वो ट्राई करना बहुत जरूरी है यार, ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ट्राइंग के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है आपसे कि एक नंबर 4 है, मतलब सम की वैल्यू 4 है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब करना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, है ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग सम एंड द सेकंड नंबर इज रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट। पहला नंबर क्या है, सम है, और दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट है। चलो बताओ किसको सम लिखना चाहिए, 4 को, और प्रोडक्ट किसको लिखना चाहिए, 1 को लिखना चाहिए। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, गिवन करके लिख देंगे हम। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एक यही होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हो गए। चलो बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना लिखाएगा, 4। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं करना, मतलब एग्जाम में अगर आ जाए ना तो आराम से मजे से करिए ना आप इसको। चलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना लिखाएगा, 1 लिखाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब एक काम और करो, बताओ इसके अपॉन में क्या ले लेना चाहिए, 1, और इसके अपॉन में भी क्या ले लेंगे हम, 1 ही ले लेंगे। ये एक बात आपको याद रखनी है ना, अपॉन में कितना कितना ले लेना है, 1 लेना है। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, ना घुमाने फिराने वाली बात हो रही है आपको, बिल्कुल सरल। एक ही वैल्यू चेक करो, दोनों सेम है क्या अलग अलग, ये जरूर देखना यार, एक ही वैल्यू अलग अलग नहीं हो। अगर हो जाएगी तो उसका भी अपने पास सोल्यूशन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू हो गया -4। अब बताओ बी का वैल्यू -4 क्यों लेना पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाए तो वो यहां लग जाएगा। और सी का वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। अब अपन लिखेंगे पॉलिनोमियल को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, आप याद रखो, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है, और ये हो गया x²। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, -4, तो यहां लिखेंगे -4, और ये x और c का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए बताओ इसमें से कौन से नंबर को हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, है ना। इस 1 को हटा सकते हैं। अच्छा -4 का इंटू एक्स में करेंगे तो -4x, क्या इस 1 को भी हटा दूं, नहीं, कांस्टेंट कभी नहीं हटता, कांस्टेंट को हमेशा लिखना ही पड़ेगा, कोफिशिएंट हट जाता है भले ही चाहे। और यही क्या है हमारा आंसर। अच्छा हमने बनाया क्या है, ये याद रखो, ये क्या बनाया हमारे पास, ये बनाया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर को ऐसा भी लिख सकते हो आप एग्जाम के टाइम पे, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस का 4x प्लस 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, खत्म किया। इतना सिंपल सा फंडा है इसका। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इसके, एकदम जो क्वेश्चन एग्जाम लेवल से जरूरी है सिर्फ वही हम कर लेंगे। चलो क्वेश्चन को देखना ध्यान से, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, है ना। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको नंबर दे रखे हैं। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, अभी हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं जिसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए इसको मिटा देता हूं बेटा, हो गया ये, अपन टाइम नहीं लिखेंगे ना, इतना टाइम नहीं लेंगे अपन। क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूं, नंबर्स क्या दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको क्या बनाना है तो याद रखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को, और एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है तो याद रखो भाई साहब प्रोडक्ट को करता है। सम भी दे रखा है -1/4, और प्रोडक्ट दे रखा है सिर्फ 1/4। इतना नोट कर लीजिए आप, अब आप कर दीजिए आराम से, हो जाएगा आपसे, है ना। एक नंबर सम बता रहा है और एक नंबर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, हो जाएगा हो जाएगा। फॉर्मूला को पूरा पुट करना, गिवन करके लिखना, मतलब चीजें छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है बेटा, आंसर मिला, है ना।
क्वेश्चन को जमाएंगे कैसे वो सुनो ध्यान से आप। चलिए पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ जीरोस का, है ना। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। एक और क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगेगा, वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए कुछ नहीं करना क्वेश्चन में भाई, कुछ भी नहीं करना यार। चलिए सम के आगे क्या लिखना है, माइनस का 1/4 लिखना है, और प्रोडक्ट के आगे कितना लिखना है, 1/4 लिखना है। चलिए आप चेक करो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, भाई ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 बनेगी, और सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हियर करके लिख देंगे यहाँ पर, हियर ए इज इक्वल टू 4 हो गया है। ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, है ना। चलिए बी की वैल्यू दिखाओ कितनी बनेगी, अब बताओ, सही बताना यार, प्लस में बनेगी या माइनस में। देखो भाई माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो v की वैल्यू तो बनेगी 1, और c का वैल्यू क्या बनेगा, तो c का वैल्यू भी 1 बनेगा। एक चीज नोटिस करना यार, a का वैल्यू जो आ रहा है वो दोनों सेम दिखना चाहिए, अगर अलग हो जाएगी तो उसके लिए अपन अलग क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। क्या निकालना सीख रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है। चलो a का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, x² वैसा के वैसा, b का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, और x वैसा के वैसा, और c का वैल्यू भी कितना आया है, 1 आया है। चलो आंसर क्या बनेगा, 4x²। बताओ किसको अवॉइड कर सकते हैं हम, 1 को, ये वाले 1 को, इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या हम, नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसको तो भाई लिखना ही पड़ेगा यार, है ना। और यही हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एकदम प्यारा सा आंसर है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और पेपर में 100% और में यही पूछेगा। किसके और में पूछेगा, अपन ने जितने भी क्वेश्चन अभी किए ना उसके और में यही क्वेश्चन ही आएगा। जिससे जीरोस निकालना नहीं आते उनके लिए तो ये मतलब एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये क्वेश्चन करके आ जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और पेपर में आएगा भी कौन सा, तो भाई ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी था जो हमने अभी हल किया, ये वाला सबसे ज्यादा एकदम खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल रट देने जैसा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखता हूं, उसको और कर दीजिएगा, आराम से कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है। अच्छा 2 नंबर दिए होते हैं, एक नंबर किसका काम कर रहा है, सम का, और एक नंबर किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट का। चलिए फर्स्ट नंबर आपको दिया है 0, और सेकंड नंबर दिया है आपको √5। चलिए पहला नंबर 0 है और एक और नंबर √5 है, इसमें से एक को क्या कंसीडर करेंगे हम, सम, और एक को क्या कंसीडर करेंगे हम, प्रोडक्ट। ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। चलिए पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आफ्टर दैट हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगा दिए। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलिए आप बताओ मुझे, सम की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो यहां पे आ जाएगा 0। क्लियर हो गई बात। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है, √5, तो यहां पे आ जाएगा √5, और इसके अपॉन में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आप देख के बताओ ए, बी और सी की वैल्यू क्या क्या बन रही है, अच्छी तरह से देखेंगे तो ए की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू √5। यहाँ पे हम लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, हियर ए इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू आ जाएगा 0। आप 0 के साथ माइनस लगाओ मत लगाओ बात एक ही है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बी का वैल्यू 0 हो गया। और सी का वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो बनेगा आपका √5, ये हो गया हमारा काम। अब हमको बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस का bx प्लस c। ए का वैल्यू आया है 1, बी का वैल्यू आया है 0 और सी का वैल्यू आया है √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस। अब बताओ 0 को इंटू एक्स में करेंगे तो क्या लिखना चाहिए, x तो नहीं लिख सकते भाई, 0 का इंटू एक्स में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो x दिखाएगा यार, है ना। 0 का इंटू एक्स में करेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, और हमारे पास नंबर पता है क्या बच जाएगा, √5। अब आप सोच विचार मत करना कि सर ये तो इसकी तरह दिख ही नहीं रहा, भाई साहब ये इसकी तरह ही है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए कि हमने, अभी तो किए हमने इस टाइप के क्वेश्चन, देखो थोड़े दिन पहले ही करे थे, कल परसों ही करे थे इस टाइप के क्वेश्चन।
ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे ना यार, है ना, भले ही बीच वाला टर्म नहीं हो तब भी सॉल्व तो हो सकता है। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन लिखिएगा 35 नंबर का, एकदम फाइनल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको इलॉजिकल टाइप का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपके सामने लिख रहा हूं, एक नंबर काम कर रहा है सम का और एक नंबर जो है वो काम करेगा आपके सामने प्रोडक्ट का। चलिए मैं लिखता हूं, पहला वाला नंबर जो है वो आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग लगा के करना। 1/4 दिया है, ये दिया है आपको सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा हुआ है -1, तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है -1। अब कर दीजिए आप भाई, इसको नहीं कर पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को लिखेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट को, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये हो जाएगा हमारे पास दोनों फॉर्मूले। अब बात को ध्यान से सुनना, एकदम केयरफुली करना क्या है वो सुनो ध्यान से। चलिए सम की वैल्यू कितनी है 1/4, तो सम की जगह पे तो लिख दिया मैंने 1/4, कोई परेशानी नहीं आई इसके अंदर। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, तो मैंने यहां पे लिख दिया -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। इसके अपॉन में 4 लिखा हुआ है, तो इसके अपॉन में कितना लेट कर लिया मैंने, 1 लेट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब अपन ए की वैल्यू चेक करते हैं कि सही है या नहीं। ए का वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यहां पे ए का वैल्यू कितना है 4 है, और यहां पर ए का वैल्यू कितना है, तो यहां पर तो ए का वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है ना, यही हो रहा है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है तो आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन तो अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, पढ़ा है क्या, ये पढ़ा होगा आपने। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, एकदम सिंपल सा तरीका, इससे करा दूंगा तो और आराम से कर पाओगे। इसमें थोड़ा सा रटना टाइप का पड़ेगा, मैं बताता हूं क्या रटना पड़ेगा वो सुन लो आप, दोनों से करा देता हूं, आप बोलो तो भाई बताओ ए की वैल्यू। अच्छा जो क्वेश्चन अभी निकले हैं, अभी जो निकले वो भी कर सकते थे इससे, है ना, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ता है इसलिए नहीं कराए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगे करने में तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इससे भी कर, ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ा है 2nd चैप्टर में, अभी पढ़ के आए आप, यहाँ पे कोई झूठ वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन था 103 मल्टीप्लाई 104, आपने मल्टीप्लाई करा होगा तो 100 प्लस 3 लिख देते थे, 100 प्लस 4 लिख देते थे, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला ये लग जाता है ना, ऐसे ही फॉर्मूला है सब, मतलब ज्ञानवर्धक चीजें सब निकली हुई है पुरानी क्लासेस में। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पे कितनी दिख रही है 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब दोनों जगह पर ए की वैल्यू क्या हो गई है, अलग अलग हो गई। तो आप क्या करोगे, इस 4 को 1 तो बना नहीं सकते, 4 को तो 1 नहीं बना सकते, 1 को कितना बना सकते हो, 4 बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर 4 ही क्यों बनाना है भाई, क्योंकि हमको ए की वैल्यू बिल्कुल बराबर रखना है, और बराबर जब हो नहीं पाती ना तो जो नंबर यहां पे आ रहा है उसी का मल्टीप्लाई और उसी का ही क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर कर ही क्यों रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करा था, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से अंडर रूट क्या हो गया था, हट गया था। काम करेंगे तो दोनों जगह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मैथ्स का रूल है, काम करो तो दोनों जगह करो, नहीं तो मत करो। अब मैंने 4 का मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, इससे बताओ ए की वैल्यू क्या बन गई 4, और यहां पर भी ए की वैल्यू क्या थी 4, तो बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। बी की वैल्यू कितनी है आप चेक करके दिखाओ, -1, और सी की वैल्यू कितनी है -4। अब अपन देखो इसको यहां लिखते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी में जमाते हैं, बताओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है ना, अच्छा 4, तो मैं लिखूंगा 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -1x, और सी की वैल्यू कितनी है -4, तो ये बन जाएगा 4x² -1x लिखना है या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 का x में करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, सिर्फ अकेला x हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमने प्लस माइनस क्या कर दिया है माइनस। अब अगर मैं इससे करता तो देखते हैं आंसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अच्छा x² वैसा के वैसा। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 4 लिखा है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे आएगा, आपका आंसर आ ही नहीं सकता। ट्राई करते हैं, हो सकता है देखो आएगा ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो जरा आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, है ना, यही है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4।
तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या ले लूंगा 1/4 ले लूंगा। लेकिन ये किसके बराबर होता है, माइनस b/4 के बराबर होता है ना। तो माइनस साइन भी हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4 ऐसा लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स वैसे ही के वैसे लिख जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा, माइनस का 1 आ गया। अब ये देखो इस तरह से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का x/4, देखो बन गया x/4, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1। बोलो हो गया, बोलो हो गया ना, हो गया। अब बताओ डिवाइड में क्या आ रहा है। आपने ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी देखा होगा, मेरी गारंटी है। ऐसा क्वेश्चन दिया है x² माइनस का x प्लस 1/8। इस 8 को हटाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नीचे का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ यहाँ पे नीचे से किसको हटाना है, 4 को। तो 4 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो 4x² माइनस का 4x और माइनस का 4। बोलो हाँ, सब में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। और बताओ नीचे 4 लिखा था क्या, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ पे माइनस का 4 बच गया। दोनों देखने में कैसे लग रहा है, सेम ही लग रहा है। लेकिन आप ये तरीका आजमाओगे तो एकदम सरल है, ये एकदम ऑर्डिनरी तरीका है, मतलब बिल्कुल रियलिटी यहां से निकल के आई है यहाँ तक की। ये बात आपको याद रखना है ना। ये 9th क्लास का ही फॉर्मूला है, सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, आइडेंटिटीज दी हुई है 8-10, उसके अंदर ये आपको मिलेगा। ये चैप्टर हो गया है यहीं पे कंप्लीट, पूरा खत्म, समाप्त कर दिया अपन ने यहीं पे। सेकंड चैप्टर में से इतने क्वेश्चन ही करना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है ना। ऑब्जेक्टिव वाली बात करें तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी इसमें से क्वेश्चन अब बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो मैंने करा दिए।